नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान, शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं कक्षा 11 की फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 जिसका नाम है भौतिक राशियां तथा मात्रक मापन को पढ़ाने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं, देखिएगा दोस्तों। भौतिकीय परिघटनाओं से संबंध रखने वाली राशियां जिनकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति की जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। दोस्तों, भौतिकी परिघटनाओं से संबंध रखने वाली राशियां जिनकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति की जा सके, कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके आसपास कोई भी भौतिकी परिघटनाएं हो रही हैं, भौतिकी कोई वस्तु है, यदि इनकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति का मतलब संख्या के रूप में जिसको व्यक्त कर सकें। जैसे कि यदि हमारे पास, मैंने कहा कि मेरे पास 5 ग्राम सोना है, तो जो भौतिक राशि हुई सोना, मैंने उस भौतिक राशि सोने का मैंने मात्रात्मक यानी कि संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया 5 ग्राम, कि मेरा जो सोना है वो कितना है, 5 ग्राम है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप मात्रात्मक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। जैसे यदि आप कहते हैं हैप्पीनेस यानी कि खुशी, प्रसन्नता को मात्रात्मक रूप में अभिव्यक्त कीजिए, उसको व्यक्त कीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा, अब जानते हैं कि मापन क्या होता है। क्या मापन किसे कहते हैं? देखिए, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि का एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से तुलना की जाती है। देखिएगा दोस्तों, यह कह रहा है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि का एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से तुलना की जाती है। तो दोस्तों, किससे तुलना की जाती है? संदर्भ मानक से, जो कि कैसा होता है, निश्चित होता है, आधारभूत होता है, यादृच्छिक रूप से मान्यता प्राप्त होता है। तो यह संदर्भ मानक से तुलना करना ही किसी एक भौतिक राशि का दूसरे इसी संदर्भ मानक से तुलना कर देंगे जब किसी भौतिक राशि का, तो वह प्रक्रिया कहलाएगी मापन। तो
आप जानेंगे कि संदर्भ मानक होता क्या है। दोस्तों, संदर्भ मानक जो होता है यह एक स्टैंडर्ड जिसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड मानक, रेफरेंस स्टैंडर्ड। संदर्भ मानक जो होता है, जैसे कि हम उदाहरण आपको दे दें, यदि जैसे कि हम मानते हैं कि हमारी लंबाई क्या है, मीटर में हम अपनी लंबाई मापते हैं कि हमारी लंबाई 1.75 मीटर, 1.65 मीटर ऐसे है। तो हम यदि कहें कि मीटर की लंबाई को हम कह दें कि यदि हमारे हाथ के कंधे तक की जो लंबाई है, इसके कंधे तक की लंबी छड़ जो है वह 1 मीटर है, और हमारे कंधे तक की छड़ जो 1 मीटर है, यदि हम यही पूरे संसार में माना जाने लगे कि मेरे कंधे तक की छड़ की लंबाई जो है 1 मीटर है, तो यह यदि पूरा संसार मानने लगे इसी को 1 मीटर, तो यही हो जाएगा आपका संदर्भ मानक, यानी कि रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो जबकि ऐसा संभव है नहीं, तो लेकिन हम यदि संभव है तो 1 मीटर होता कितना है? तो दोस्तों 1 मीटर जो होता है, यह जो आपका प्रकाश, जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो बहुत तीव्र वेग से चलता है। तो प्रकाश जो निर्वात में चलता है, प्रकाश निर्वात में जिस वेग से चलता है, कितने वेग से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता है। तो प्रकाश निर्वात में जिस वेग से चलता है उसके 1 सेकेंड में 1 सेकेंड के 29,97,92,498 अंतराल में 1 सेकेंड प्रकाश 1 सेकेंड के 29,97,92,498 अंतराल में जितनी दूरी तय करता है वही क्या होता है? 1 मीटर होता है। मतलब प्रकाश जो है वह जिस वेग से चलता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो 1 सेकेंड से भी कम समय, यानी कि 1 सेकेंड का 29,97,92,498 अंतराल में जितनी वह दूरी तय करेगा वही आपका क्या होता है? 1 मीटर माना जाता है। यह स्टैंडर्ड मानक है, यह आपका क्या है? संदर्भ मानक है, यह स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। दोस्तों, जिस सर्वमान्य मानक यानी कि स्टैंडर्ड से, रेफरेंस स्टैंडर्ड से किसी भौतिक राशि की तुलना की जाती है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है आपका? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम लंबाई भौतिक राशि को किस स्टैंडर्ड से माप रहे हैं? मीटर से। लंबाई भौतिक राशि को किससे माप रहे हैं, किससे मापन कर रहे हैं उसका? मीटर से। तो इस तुलना कर रहे हैं मीटर पैमाने से, मीटर छड़ से,
तुलना कर दे रहे हैं तो यही मीटर क्या कहलाएगा, आपका मात्रक कहलाएगा। किसका? यही मात्रक कहलाएगा। किसका? इस भौतिक राशि लंबाई का। तो आइए अब जानते हैं मापन की पद्धतियों के बारे में। मापन की पद्धतियाँ। दोस्तों नंबर 1 पर हम ले रहे हैं मापन की पद्धतियों में CGS पद्धति। CGS पद्धति, इसमें आप देखिएगा जिसमें C का मतलब होता है सेंटी, लंबाई को हम किस में मानते हैं? सेंटीमीटर में। और G से यानी कि द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? ग्राम में। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो CGS पद्धति में हम क्या करते हैं? लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इसे हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह पद्धति जो थी पहले जर्मनी और फ्रांस में लगभग बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, इसलिए इसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर है आपका FPS पद्धति, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों FPS पद्धति में इसमें आप लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में, लंबाई को फुट में तथा आप द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में क्या करते हैं? मापते हैं। और यह पद्धति ब्रिटेन में प्रचलित थी और प्रचलित भी है, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। और इसके बाद आएंगे तीसरे नंबर पर है आपका MKS पद्धति। जिसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। मैट्रिक सिस्टम। दोस्तों MKS पद्धति में देखिएगा आप लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में तथा द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम में तथा समय को किस में? सेकंड में क्या करते हैं? मापते हैं। यह दोस्तों MKS पद्धति जो थी यह दोनों के लिए क्या थी? सर्वमान्य थी। लेकिन दोस्तों जो कुछ देशों में CGS पद्धति में मापन, कुछ देशों में FPS पद्धति में मापन किया जाता था, तो ये जब एक दूसरे से क्या करते थे? व्यापारिक संबंध बनाते थे, तो इनके मापन में क्या होती थी? इनमें असुविधा होती थी। ये एक दूसरे से व्यापार करने में असुविधा महसूस करते थे। तो इसी के कारण क्या हुआ? एक प्रस्ताव आया कि एक नई पद्धति का विकास किया जाए, जिससे कि दोनों को, सभी को क्या हो? आसानी से मापन, सभी आसानी से क्या कर सके? किसी भी वस्तु का, किसी भी भौतिक राशि का मापन कर सके। तो सन 1971 में, सन 1971 में यसाई पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या हुआ? विकास हुआ। मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का क्या हुआ? सन 1971 में विकास हुआ। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था कि सभी भौतिक राशियों का मापन सभी देशों के लिए एक जैसा था। पूरे विश्व के लिए कैसा था? एक जैसा था। इसलिए सभी व्यापारिक दृष्टिकोण से इंटरनेशनल सिस्टम क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति विकसित हुई। तो यह सभी के लिए कैसी पद्धति है? सुविधाजनक पद्धति है। व्यापारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से यह सभी देशों के लिए कैसी है? सुविधाजनक पद्धति है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुछ
भौतिक राशियां हैं और उन भौतिक राशियों के मात्रक भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुल कितने मात्रक हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुल 9 मात्रक हैं। कुल कितने मात्रक हैं? कुल 9 मात्रक हैं, जिसमें 7 मूल मात्रक हैं, इसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक। 2 कैसे मात्रक हैं? पूरक मात्रक हैं। देखिएगा, जो 7 मूल मात्रक हैं वे 7 मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न हुए। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? इस तरह से पता चलता है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों के प्रकार। दोस्तों भौतिक राशियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है आपका मूल राशियां, और मूल राशियों के होते हैं मूल मात्रक। और नंबर 2 पर है आपकी व्युत्पन्न राशियां। देखिएगा, जो भौतिक राशियों के प्रकार में भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और आपकी व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त न किया जा सके। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनको अन्य भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, वे व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मूल राशियों में जैसे आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। और व्युत्पन्न राशियों में जैसे हो गया आपका वेग, त्वरण, बल, ऊर्जा इत्यादि। देखिएगा, हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। नंबर 1 पर है आपका, स्क्रीन पे देखिएगा, लंबाई, जिसका मात्रक क्या है? मीटर। नंबर 2 पर क्या है? आपका द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और तीसरे नंबर पर है आपका समय। ये सभी कैसी राशियाँ हैं? ये सभी मूल राशियाँ हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आपका क्या है? नंबर 1 पर है आपका लंबाई का जो मूल मात्रक है वो मीटर। दूसरे नंबर पर है आपका द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? आपका किलोग्राम। नंबर 3 पर है समय, जिसका मूल मात्रक क्या है? सेकेंड। और नंबर 4 पर क्या है? विद्युत धारा, जिसका मूल मात्रक क्या है? एम्पियर। और नंबर 5 पर क्या है? ताप है, ऊष्मागतिक ताप है, जिसका क्या होता है? केल्विन। और पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। और नंबर 7 पर है ज्योति तीव्रता, जिसका क्या होता है? कैंडिला। तो दोस्तों इस तरह से कुल 7 मूल राशियाँ होती हैं और इनके 7 मूल मात्रक होते हैं। और इसी में 2 क्या होते हैं? पूरक मात्रक होते हैं। देखिएगा, 2 पूरक मात्रक में पहला आपका क्या है? समतली कोण का होता है मात्रक रेडियन, और घन कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। यही 2 पूरक मात्रक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 9 मात्रकों में। तो आइए जानते हैं कि अब व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियों के बारे में जैसा हमने बताया कि व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य भौतिक राशि के पदों में व्यक्त की जा सकती हों। तो देखिएगा, जैसे वेग को ही व्यक्त करें तो यहाँ से हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसमें 1 से अधिक, देखिए 2 यहाँ पे मीटर और सेकंड आ गया। बल का क्या हो जाएगा आपका? किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिएगा, यहाँ पे किग्रा, मीटर और सेकंड सभी में व्यक्त किया जा सकता है कौन? बल। तो ये कई भौतिक राशियों को मिलाकर व्यक्त किया जा सकता है, और यह भी। तो इस तरह से ये क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। इनमें कई राशियाँ क्या होती हैं? व्यक्त की जाती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? भौतिक राशियों के प्रकार
दो हैं और जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों अब जानेंगे हम लंबाई की छोटी इकाइयाँ। दोस्तों अब हम जानेंगे लंबाई की छोटी इकाइयाँ। देखिएगा, लंबाई की छोटी इकाइयों में क्या होती है, जो सबसे छोटी लंबाई की इकाई होती है वो होती है प्लांक लंबाई, यानी कि प्लांक लेंथ। जिसकी प्लांक लेंथ के बराबर क्या होता है, प्लांक लेंथ कितने बराबर होती है, प्लांक लेंथ कितने के बराबर होती है, या प्लांक लंबाई कितने के बराबर होती है। प्लांक लंबाई सबसे सूक्ष्म लंबाई होती है, सबसे छोटी लंबाई होती है। किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की मापी जा सकने वाली सबसे छोटी लेंथ है, और यह होती है 1.6 × 10⁻⁻35 मीटर। देखिए दोस्तों, हम किसी भी वस्तु को, छोटे से छोटे वस्तु को नापना हो, किसी भी वस्तु को नापना है तो उसकी छोटी से छोटी इकाई हम नाप सकते हैं कितना, प्लांक लेंथ में 1.6 × 10⁻⁻35 मीटर तक। और दूसरे नंबर पर आपका है एक फर्मी। एक प्लांक लंबाई होगी, एक प्लांक लेंथ हो गई, और एक फर्मी, यह भी क्या है, छोटी इकाई होती है, जो कितने के बराबर होती है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। और एक एंगस्ट्राम, यह भी क्या है आपका, एक एंगस्ट्राम, इसको F से प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्राम जो भी छोटी इकाई है नापने की, तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। और भी माप की छोटी इकाइयाँ हैं, माइक्रोमीटर जैसे कि हो गया आपका एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। आपका नैनोमीटर भी है, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये सभी क्या हैं, मापन की लंबाई की छोटी इकाइयाँ हैं। और लंबाई के मापन की जो बड़ी इकाइयाँ होंगी, देखिए बड़ी इकाइयाँ क्या होंगी लंबाई के मापन की। बड़ी इकाइयाँ, लंबाई को मापने की बड़ी इकाइयाँ क्या हो सकती हैं, आपका किलोमीटर। देखिएगा, किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 1000 मीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। और दूसरे नंबर पर है आपका एक खगोलीय मात्रक। देखिएगा, यह भी बड़ी इकाई है मापन की, लंबाई के मापन की, एक खगोलीय मात्रक। इसके बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। और खगोलीय मात्रक से क्या किया जाता है, इसको शार्ट में AU से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस्ट्रोनॉमी यूनिट से। और एक AU बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। और यह, इससे खगोलीय मात्रक का मतलब यह खगोलीय दूरियों को मापने में प्रयुक्त होता है। आपके सौरमंडल से बाहर की दूरियां, ये सब किस में मापी जाती हैं, खगोलीय मात्रक में मापी जाती हैं। तीसरे नंबर पर है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, यह दूरी कितनी होती है, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, यानी कि लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, आपका होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और इससे भी बड़ी जो, या सबसे बड़ी जो लंबाई की इकाई है वह है आपका पारसेक। वो क्या होती है आपकी, पारसेक, जिसे PC से प्रदर्शित करते हैं। और एक पारसेक बराबर होता है आपका
3.08 गुणे 10 के घाते 16 मीटर, या आप कह सकते हैं 3.08 गुणे 10 घाते 16 मीटर में 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे द्रव्यमान की छोटी और बड़ी, कुछ छोटी और बड़ी इकाइयों को। तो आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यमान की छोटी और बड़ी इकाइयों के बारे में। एक माइक्रोग्राम जो होता है वो होता है 10 के घाते -9 किलोग्राम के बराबर होता है, और आपका एक मिलीग्राम जो होता है वह 10 के घाते -3 किलोग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए कुछ द्रव्यमान की बड़ी इकाइयों के बारे में भी जान लेते हैं। द्रव्यमान की बड़ी इकाइयाँ, बड़ी इकाइयों में देखिए हम कैसे मापते हैं द्रव्यमान को। बड़ी इकाइयों में आपका क्विंटल हो गया, मीट्रिक टन हो गया और इंपीरियल टन हो गया। तो देखिएगा 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है आपका 100 किलोग्राम। और 1 मीट्रिक टन कितना होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, या लिख सकते हैं 10 के घाते 3 किलोग्राम। और एक इंपीरियल टन बराबर कितना होता है, 1016 किलोग्राम। तो ये हो गई द्रव्यमान की छोटी और बड़ी इकाइयाँ। तो आइए अब जानते हैं समय की कुछ छोटी और बड़ी इकाइयाँ। तो समय की छोटी और बड़ी इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये देखते हैं समय की छोटी इकाइयाँ। तो दोस्तों समय की छोटी इकाइयों में नंबर 1 पर है आपका मिली सेकेंड। इसको ms से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होगा आपका 10 के घाते -3 सेकेंड। और आपका दूसरे नंबर पर है आपका माइक्रो सेकेंड। ये होगा आपका μs, इसके बराबर होगा 10 के घाते -6 सेकेंड। नंबर 3 पर ले लें नैनो सेकेंड, जो होगा था आपका nm यानी कि ns यानी कि 10 घाते -9 सेकेंड। दोस्तों आइए अब जानते हैं समय की कुछ बड़ी इकाइयाँ। समय की बड़ी इकाई, तो देखिएगा नंबर 1 है आपका मिनट ले लें, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है आपका 60 सेकेंड। और 1 घंटा ले लें तो 1 घंटा बराबर होता है आपका 3600 सेकेंड। और आपका 1 वर्ष ले लें तो 1 वर्ष बराबर होता है 3.1536 गुणे 10 के घाते 7 सेकेंड। यदि और बड़ी इकाई हम ले लें तो 1 मिलेनियम, और 1 मिलेनियम होता है आपका 1000 वर्ष के बराबर, 1000 वर्ष के बराबर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।